हेलो बच्चों, तो हमें क्वेश्चन गिवन है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द फॉलोइंग प्लॉट इज करेक्ट इफ। हमें एक ग्राफ गिवन है, उसको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शंस के लिए करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन है अगर हमने एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन लिया है एंड वाई एक्सिस पे हमने टाइम लिया है। सेकंड है अगर हमने एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन लिया है और वाई एक्सिस पे रेट लिया है। थर्ड ऑप्शन है जब हमने एक्स एक्सिस पे रेट एंड वाई एक्सिस पे टाइम लिया है। फोर्थ है बोथ द सेकंड एंड द थर्ड ऑप्शंस आर करेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये बात जो हो रही है वो जीरो ऑर्डर के लिए हो रही है। एंड फॉर जीरो ऑर्डर, अगर आप रेट लो के हिसाब से रेट लिखना चाहोगे, वो होता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन रेस टू इट्स ऑर्डर। तो अब यहाँ पे ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर। जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा, फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। तो उसकी पावर होती है जो भी उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर है तो जीरो आ गया। के इज अवर कांस्टेंट विच वी कॉल रेट कांस्टेंट। ठीक है। और ए यहाँ पे क्या होती है, वो होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि रेट को तो सिर्फ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ही इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि वो कितना कंज्यूम होगा उसी हिसाब से आगे रिएक्शन बढ़ेगी। ये तो होता है रेट लो के हिसाब से। और अगर आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखोगे जीरो ऑर्डर के लिए, रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, वो होती है ए इज इक्वल्स टू में ए नॉट माइनस के टी। हेयर ए इज द कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, initial concentration of the reactant, K is our rate constant, and T is time, and A is concentration at any time t। जिस टाइम को हम लेके चल रहे हैं उस पर कितनी कंसंट्रेशन बची हुई है, कंसंट्रेशन लेफ्ट, मोर स्पेसिफिकली हम लिख लेते हैं एट एनी टाइम टी ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, ये होती है हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, कंसंट्रेशन, इधर क्या है टाइम। हमें ग्राफ किस किस का चेक करना है, हमने लिया है कंसंट्रेशन एट एक्स एक्सिस, ग्राफ लिया है वाई एक्सिस टाइम पे। तो जो हमारा ग्राफ आएगा वो कैसा हो जाएगा, वो होगा, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ए, इधर आप के टी को एक साइड ले आओ तो ये हो जाएगा ए नॉट माइनस ए इज इक्वल्स टू के टी। मतलब आपने इस वाली टर्म को उधर ले गए और उस वाली टर्म को इधर ले आयो, ये हो गया। देन के से आप इनको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा ए नॉट माइनस के माइनस ए ओवर के इज इक्वल्स टू टाइम। तो दिस इज कॉन्स्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग लेके चले रेट कॉन्स्टेंट। तो ये कैसा ग्राफ हो गया, ये सी हो गया, ये क्या हो गया, एम हो गया, मतलब स्लोप हो गया। एक्स हमारी कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी एंड दिस इज वाई। तो ये आ तो रहा है, क्या आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है विद डिक्रीजिंग स्लोप। बट उन्होंने हमें क्या गिवन है कि वाई एक्सिस पे उन्होंने क्या लिया है, टाइम लिया है। एक तो वाई एक्सिस क्या है, कांस्टेंट है जब भी हम कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, जो कि हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। बट टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, तो दिस ग्राफ इज रॉन्ग। ठीक है। और ये ग्राफ वैसे भी अगर टाइम के साथ बनाते हो आप, अगर टाइम को चेंज करते हो तो ये डिक्रीजिंग स्लोप आ रहा है, ना कि कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है हमारा कंसंट्रेशन का और रेट को रिलेट करना है। रेट को और कंसंट्रेशन को रिलेट करने के लिए जो होता है वो रेट लो होता है, रेट और कंसंट्रेशन। अब ए की पावर जीरो है, मतलब कंसंट्रेशन की पावर जीरो है, और किसी की भी पावर जीरो होती है तो वो क्या होता है, वन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेट क्या हो गया, के इक्वल हो गया, है ना। तो रेट आ गया के इक्वल, विच मीन्स जो रेट है वो क्या है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ऑफ कंसंट्रेशन। तो अगर आपने
वाई एक्सिस पे रेट लिया है और एक्स एक्सिस पे कंसेंट्रेशन ली है। यहाँ पे मान लो आपने लिया 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, 4 मोलर, ऐसे कंसेंट्रेशन चेंज करते गए, बट रेट जो था वो सेम रहा, क्योंकि रेट जो है वो क्या है, वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट है। तो रेट हमारा कांस्टेंट आ गया, तो हमारा सेकंड ग्राफ तो करेक्ट है। थर्ड ग्राफ है रेट और टाइम के बीच में। रेट और टाइम के बीच में कौन सी इक्वेशन हमें रिलेट करेगी? रेट रेट लो से आ जाएगा, और कंसंट्रेशन और टाइम का रिलेशन आ जाएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। तो हम क्या करेंगे, रेट रेट लो से जो रेट है वो है क्या, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 0। ओके, कंसंट्रेशन की पावर 0। अब जो कंसंट्रेशन और टाइम को जो रिलेट करते हैं वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, तो हम वो यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या, रेट इज इक्वल्स टू में के ए नोट माइनस के टी की पावर 0। अब इस टर्म की भी पावर 0 है, तो मतलब किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाती है, तो रेट हमारा क्या है, रेट इज इक्वल्स टू के, मतलब रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। टाइम, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन में जो उन्होंने बोला, उन्होंने क्या बोला, वाई को टाइम लिया है और एक्स को रेट लिया है। मीन्स अगर वाई टाइम है और टाइम कांस्टेंट रह रहा है, जब भी हम क्या कर चेंज कर रहे हैं, रेट चेंज हो रहा है, हमारा रेट चेंज हो रहा है, बट टाइम कांस्टेंट है, तो बट टाइम कांस्टेंट नहीं रह सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, ये गलत होगा। बट अगर उन्होंने ऐसा लिया होता कि वाई एक्सिस पे हमारा रेट लिया होता और एक्स एक्सिस पे टाइम लिया होता, मतलब अगर हम टाइम को चेंज कर रहे हैं तो हमारा रेट कांस्टेंट होता, तो वो ग्राफ करेक्ट हो जाता, क्योंकि रेट जो है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है टाइम की। बट यहाँ पे वाई एक्सिस पे टाइम है, सो दिस इज रॉन्ग। तो बोथ 2 and 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। और अगर आपको जीरो ऑर्डर रीड करना है एनसीईआरटी से, तो आप रेफर कर सकते हो पेज नंबर 103 to 104, जहाँ पे उन्होंने डिस्कस करा है जीरो ऑर्डर को एनसीईआरटी में। और एनसीईआरटी ये पुराने वाली के हिसाब से पेज नंबर्स हैं इन द केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। थैंक यू।